जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे क्रिया विशेषण, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को समझेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए समझते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। क्रिया विशेषण की परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया की जो विशेषता को प्रकट करते हैं, उस क्रिया के बारे में जो बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जब, जहाँ, जैसे, जितना, आज, कल, अब, ये जो सभी उदाहरण हैं, ये जो सभी शब्द हैं, ये क्रिया की विशेषता को बताने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। अब देखेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये पहला भेद होता है। क्रिया विशेषण की पहला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया को करने या होने के समय काल का बोध होता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह क्रिया, वह शब्द जिससे क्रिया को करने या होने के समय या काल का बोध होता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि परसों मंगलवार है, आपको अभी जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जाने का जो समय का पता चल रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो पहला प्रकार होता है क्रिया विशेषण का कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्या होता है कालवाचक क्रिया विशेषण में कि वह शब्द जो क्रिया को करने या होने के समय काल का बोध कराते हों, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला जो भेद होता है क्रिया विशेषण का, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया के होने या करने के स्थान का जब बोध हो तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह शब्द जो क्रिया के करने के स्थान का बोध कराते हों, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, ये जो सभी शब्द हैं ये क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर समझेंगे कि लिखा है कि तुम बाहर जाओ, यहाँ पर जाने के स्थान का पता चल रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार जो तीसरा भेद होता है क्रिया विशेषण का, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाण मात्रा, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह दूध बहुत पीता है, तो अब यहाँ पे जो दूध की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसी तरह जो चौथा भेद होता है क्रिया विशेषण का, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चलता हो। रीत मीन्स क्या होता है? ढंग होता है। तो जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चलता हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे, मैं यह काम निश्चित पूर्वक करूँगा, यहाँ पर काम के निश्चित पूर्वक ढंग से होने का पता चल रहा है, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस प्रकार आपने क्रिया की परिभाषा को भी देख लिया कि वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।